फोन की दूसरी तरफ से खबर आई थी कि लाहौर में पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी है। 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद भारत में पहली बार तिरंगा फहराया गया था तो दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में 5 लाख लोगों की उपस्थिति में और भारत माता की जय नारों को गूंजते हुए फहराया गया था पहली बार तिरंगा। आज इस वीडियो में हम चलते हैं उस दिन की ओर, उस ऐतिहासिक दिन की ओर, 14 और 15 अगस्त के दिनों में 1947 में, और जानेंगे कि उस दिन क्या क्या घटनाक्रम हुआ। हमारा ही पड़ोसी मुल्क हमसे अलग हुआ पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि हम दोनों एक साथ 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे। इसके पीछे कारण क्या है, आज वो भी जानेंगे। इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है। आपसे वादा है इस वीडियो में आपको सही बात, सही सच्चाई पता लग जाएगी। 18 जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट पास किया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसके तहत भारत को आज़ादी मिली और भारत का विभाजन होके 2 स्वतंत्र देश बने। उसमें क्या लिखा हुआ था, 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश भारत में 2 स्वतंत्र देश बनाए जाएंगे, जिनके नाम क्रमशः भारत और पाकिस्तान होंगे। फिर 14 अगस्त और 15 अगस्त का ये घटनाक्रम क्या हुआ, ये जानते हैं। पाकिस्तान के पहले, आज़ाद पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बनने वाले थे मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने वाले थे माउंटबेटन, जो ब्रिटिश भारत के आखिरी वाइसरॉय थे, जिनके हाथों से हमने सत्ता हस्तांतरित की थी अपने हाथों में। तो उन्हीं को दोनों देशों को सत्ता हस्तांतरित करनी थी, तो उन्होंने अपना एक रूटीन सेट किया। 13 अगस्त 1947 को माउंटबेटन सबसे पहले कराची पहुंचे। वहां पर 14 अगस्त की सुबह 9 बजे कराची के सिंध असेंबली में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में पाकिस्तान की संविधान सभा बैठी, जहां पाकिस्तान की स्वतंत्रता की सारी औपचारिकताएं पूरी की गई। और लेकिन ये वहां पर डिक्लेयर किया गया कि अगले दिन 15 अगस्त को पाकिस्तान एक स्वतंत्र मुल्क के रूप में दुनिया के सामने उभरेगा। अगले ही दिन 15 अगस्त को जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की शपथ लेते हैं और 15 अगस्त को ही नवाबजादा लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। 9 जुलाई 1948 में पाकिस्तान ने 4 डाक टिकट जारी किए थे, अपने पहले डाक टिकट। उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मानता है, ये डॉक्यूमेंटेशन है। फिर ये 14 अगस्त का पंगा कैसे आया, 29 जून 1948 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली की अध्यक्षता में एक मीटिंग में फैसला लिया गया कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाएगा। 14 अगस्त को, होता 15 अगस्त को ही है। तो उस मीटिंग के फैसले की वजह से आज तक पाकिस्तान 14 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ये बात हकीकत है। खैर, हम भारत की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद 14 अगस्त दोपहर 2 बजे माउंटबेटन कराची से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। शाम तक वो दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में क्या हो रहा था, दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 अगस्त की शाम को अपने दिल्ली के निवास 17 यॉर्क रोड में स्थित थे। वहां पर चेन्नई के नटराज मंदिर से कुछ सन्यासी आए हुए थे। वो नेहरू के लिए एक सफेद पीतांबर, भभूत, कावेरी का पवित्र जल और नटराज मंदिर में सुबह चढ़ाए हुए उबले हुए चावल लेकर आए थे। उन्होंने नेहरू पर कावेरी का पवित्र जल छिड़का, पीतांबर पहनाया, भभूत लगाई और आशीर्वाद दिया। इन सब रिवाजों से हमेशा दूर रहने वाले नेहरू ने उस वक्त उन सन्यासियों की
किसी बात का इनकार नहीं किया, सब कुछ सहजता से स्वीकार किया। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने घर के बगीचे में एक हवन करवाया, जहां पर लगभग उस वक्त के सभी नेता मौजूद थे। शाम के वक्त नेहरू अपने बेटी इंदिरा गांधी, दामाद फिरोज गांधी और पद्मजा नायडू के साथ खाना खाने बैठने ही वाले थे, तब एक फोन आया। वो फोन लाहौर से आया था। वो फोन सुनकर नेहरू बहुत परेशान हो गए। फोन की दूसरी तरफ से खबर आई थी कि लाहौर में पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी है। लाहौर के अंदर हिंदू और सिख परिवारों के घरों का पानी की सप्लाई को बंद कर दिया गया था और महिलाएं और बच्चे अगर पानी के लिए घर से बाहर निकलते तो उनका कत्लेआम कर दिया जाता। लाहौर के रेलवे स्टेशन पे मुसलमान वहां पर नंगी तलवारें लेकर घूम रहे थे ताकि जो सिख और हिंदू भागकर हिंदुस्तान की तरफ आने लगे उनको मार दिया जाए। ये सब सुनकर नेहरू बहुत परेशान हो गए, लेकिन इंदिरा गांधी और पद्मजा नायडू ने उन्हें ढांढस बंधाया। फिर क्या हुआ? बहुत भरी बारिश हो रही थी और उस भरी बारिश में, जबरदस्त बारिश में, दिल्ली के संसद के सेंट्रल हॉल में रात को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में रात 12 बजे भारत की स्वतंत्रता का ऐलान किया गया। ऐलान होते ही सबसे पहले शंख बजाया गया, शंखनाद किया गया। महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारे लगे, इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के भी नारे लगे। सुचेता कृपलानी, जो आगे जाके भारत की महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की होने वाली थी, उन्होंने सबसे पहले सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा गाना गाया और उसके बाद वंदे मातरम गीत गाया। संसद के बाहर अनगिनत लोगों की भीड़ जमा थी। भरी बरसात में सब लोग खड़े थे और भारत की आजादी के ऐलान का इंतजार कर रहे थे। जब नेहरू ने बाहर आकर भारत की आजादी का ऐलान किया तो वहां पर इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय और महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारे लगे। सभी लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। महात्मा गांधी जिंदाबाद, लेकिन इन सब में महात्मा गांधी खुद कहां थे? साबरमती का वो संत, पिछले 3 दशकों से भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु, बापू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उस वक्त आजादी के जश्न से दूर कलकत्ता के हैदरी हाउस में थे। भारत की आजादी का जश्न तो सबने मनाया, लेकिन उसके साथ बंटवारे का जो कर्ज है वो सबसे ज्यादा पंजाब और बंगाल ने ही चुकाया। जहां पर पंजाब में मुस्लिम सिख दंगे भड़के तो बंगाल में हिंदू मुस्लिम। महात्मा गांधी वहां पर हिंदू मुस्लिम दंगों को शांत कराने का प्रयास कर रहे थे, वहां पर काम कर रहे थे। इसकी भी अपनी एक कहानी है, इसको लेकर जल्द एक हम वीडियो लेकर आएंगे कि महात्मा गांधी ने वहां पर कैसे हिंदू मुस्लिम दंगों को शांत करवाया और क्या क्या घटनाक्रम हुआ। तो क्या करेंगे, लॉजिशियन आंसू को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कर देंगे और इंतजार करेंगे इस बेहतरीन सीरीज के अगले वीडियो का। फिलहाल इस वीडियो का आनंद लीजिए। आधी रात को जब ये सारा ऐलान हो गया तो नेहरू और राजेंद्र प्रसाद माउंटबेटन के घर गए, उनको औपचारिक न्योता देने आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने का। उसके साथ ही पंडित नेहरू ने उन्हें एक लिफाफा दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें एक लिस्ट है, कल सुबह इन मंत्रियों को शपथ दिलानी है। जब नेहरू लिफाफा देके वापस गए तो माउंटबेटन ने लिफाफा खोला, खोलते ही हंस पड़े क्योंकि वो लिफाफा खाली था, उसमें कोई कागज ही नहीं था। जल्दबाजी में नेहरू उस लिफाफे में वो लिस्ट डालना ही भूल गए जिसमें कल सुबह 15 अगस्त की सुबह को जिन मंत्रियों को शपथ दिलानी थी उनके नाम थे। खैर 15 अगस्त सुबह 8 बजे सबसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू और फिर सारे मंत्रियों को शपथ दिलाई गई और उसके बाद गवर्नर जनरल माउंटबेटन को। शाम को 5 बजे दिल्ली का प्रिंसेस पार्क, वहां पर आजादी का ऑफिशियल एक समारोह होने वाला था।
बैंड बुलाए गए, मंच सजाया गया, लेकिन हंगामा कुछ और ही हो गया। सबको लगता था कि 30-40 हजार की भीड़ जुटेगी, लेकिन वहां 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए भारत की आजादी का पहला जश्न मनाने के लिए। हुआ ऐसा कि बैंड वाले खड़े के खड़े रह गए, उनके हाथ ही नहीं खुले बैंड बजाने के लिए, तो बजाते कैसे। मंच तक नेहरू जैसे तैसे पहुंचे थे, क्योंकि इतनी भीड़ जमा थी कि मंच को भी भीड़ ने कवर कर लिया था। माउंटबेटन को झंडा फहराना था ऑफिशियली, लेकिन माउंटबेटन अपनी बग्गी से ही नीचे नहीं उतर पाए। तो फिर माउंटबेटन ने आवाज लगाई नेहरू को कि आप ही झंडा फहरा दीजिए। माउंटबेटन बग्गी पर ही खड़े हो गए। नेहरू ने झंडा फहराया और माउंटबेटन ने बग्गी में ही खड़े खड़े भारत के झंडे को सलामी दी। वहां पर जोरों शोरों से महात्मा गांधी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे तो लगे, लेकिन साथ साथ में वहां पर पंडित माउंटबेटन जिंदाबाद के भी नारे लगे। जी हाँ दोस्तों, ये सम्मान भारत में पहले ही ब्रिटिश को मिली जो माउंटबेटन थे। उसके अलावा कभी किसी अंग्रेज को यह सम्मान नहीं मिला कि उन्हें पंडित माउंटबेटन जिंदाबाद का कहकर पुकारा जाए, उसके जयकारे के नारे लगे। रात को माउंटबेटन ने अपने गवर्नर हाउस के अंदर 2500 लोगों के लिए भोज का प्रबंध करवाया और एक जश्न मनाया भारत की आजादी का। माउंटबेटन के करीबी रहे एलन कैम्पबेल जॉनसन ने कहा था कि आखिरकार 200 सालों के बाद ब्रिटेन ने भारत को जीत ही लिया। तो ऐसा था हमारी आजादी का वो पहला दिन। आजादी और बंटवारे से जुड़ी हुई और कहानियां आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक लॉजिशियन आंसू के साथ बने रहिए और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।